कद्रू और विंता की होड़। कद्रू द्वारा अपने पुत्रों को श्राप। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मत कर निकाला गया वैसा प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रू ने विंता से कहा, भद्री शीघ्र बताओ तो ये उच्च शिरवा घोड़ा किस रंग का है। विंता बोली, शुभे ये अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कद्रू ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूँ। भामनी, आओ दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। उग्र शिवाजी कहती है, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गई और उन्होंने ये निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रू कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी ना होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी, उन्हें उसने श्राप दे दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजऋषि जन्मेजय के सर्प यज्ञ के आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस श्राप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। ये दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रू की ओर से ही अत्यंत कठोर श्राप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देखकर प्रजा के हित की इच्छा से कद्रू के उस बात का अनुमोदन ही किया। वे महाबली, दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त हैं। अपनी तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें श्राप देकर माता कद्रू ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रू की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर ये बात कही, अनंत, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं। इन्हें इनकी माता ने श्राप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है। ये पुराण वृतांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। दुष्श्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को श्राप दे दिया, तब उस श्राप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर कर्कोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस शेष अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसके काले पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। ये सुनकर यशस्विनी कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए।